दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तरफ से और तमाम अराकीन, तमाम नज़्म व नस्क की तरफ से आप हज़रात का ममनून व मशकूर हूँ और तमाम अहले स्टेज का। हमारे स्टेज पे मुबारकपुर की अजीम और मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं तमाम अहबाब का, तमाम शख्सियात का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने जज हज़रात जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ और मुस्तादी के साथ वक्त दिया, अल्लाह जल्ल वअला इन हज़रात की शिरकतें, इनकी कोशिशें, तमाम अराकीन की काविशें, आपकी शिरकत सब कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह जल्ल वअला ने कुरान मजीद को अपने महबूब की नात ही बनाया है। पूरा कुरान महबूब की नात है और महबूब की मच सराई कर रहा है। आप यहाँ पे आकाए दो आलम की नात पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। ये बहुत अजीम इबादत है और अगर इसे इश्क़ रिसालत के दरिया में गोता लगा के और समीम कल्ब से अपने दिल की बातनी कैफियत को लफ्ज़ों की लड़ी में पिरो के अगर बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश किया जाए तो बिलाशुबहा ये परवाने मग़फ़िरत और परवाने जन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने जलीलुल क़द्र साहबी हज़रत हस्सान बिन साबित को हुक्म फरमाते और आकाए दो आलम फरमाते पढ़ो और दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह रूहुल कुद्स से इसकी तायीद फरमा, इसकी मदद फरमा। तो नात पढ़ना कोई मामूली चीज़ नहीं है। नात अल्लाह की इबादत है और अल्लाह जल्ल वअला अपने महबूब की मोहब्बत का तज़किरा ही चाहता है और यही पूरे कुरान का खुलासा और निचोड़ है। आप पढ़ते हैं मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, कहीं रुखे वद्दुहा की कसम खाई जा रही है, कहीं महबूब के नक्शे पाकी कसम खाई जा रही है, कहीं महबूब के दीगर औसाफ का जिक्र हो रहा है। ये सब नात ही तो है। तो नात पाक को जब भी सुने तो इश्क़ रिसालत के साथ सुने, इश्क़ रिसालत के साथ पढ़ें। और एक आशिक के इश्क का तकाजा ये होता है कि वो महबूब की फरमा बरदारी करे। बेशक आप आशिक हैं, इश्क़ रिसालत में आए हैं नात पाक सुनने। यहाँ पे इश्क आपसे कुर्बानी मांगता है, बगैर कुर्बानी के आपका इश्क प्रूफ नहीं करता। ये नात, ये जलसे और दीगर तकारीब ये इजहार इश्क हैं, इस बात इश्क नहीं है। बात आपको समझ आ रही है? बेशक बेशक। ये इजहार इश्क है, ये इश्क का इजहार है, ये इश्क का सबूत नहीं है। सबूत के लिए रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करना होगा। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नौजवानों ने महफिल सजाई है और बड़ी तवज्जो से, बड़ी मेहनत से इस बज़्म का उन्होंने इनेकाद किया है। आप नौजवान हैं, आपके लिए इस बज़्म का और अराकीन का, तमाम अहले स्टेज का ये पैगाम है कि नमाज बाजमात कायम करें। आप रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, आशिक रसूल हैं, आपका ये नारा है, आपका ये दावा है। तो आकाए दो आलम ने फरमाया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। कुरान ने कहा है मोमिन वो होता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, जो अल्लाह की भी मानता है, फरमान पे अमल करता है, अल्लाह के महबूब के फरमान पे भी अमल करता है, और जो उलमाए दीन हैं, हुक्कामे दीन हैं, उनकी बातें भी मानता है। तो नात कहते हैं लफ्ज़ी ताबेदारी को भी, कौली ताबेदारी को भी और अमली ताबेदारी को भी। तो आपकी नात हकीकत में नात तब होगी जब आप रसूलुल्लाह की नात को लफ्ज़ों में पिरो के दुनिया के सामने बुलंद करते हैं और उसी नात के पैगाम को अमली तौर पे दुनिया के सामने जाहिर करें, तो ये आपकी हकीकी नात है और आप हकीकी मद्दाह कहलाएंगे। नात पाक किसी धुन की नकल करने का नाम नहीं है। नात पाक किसी तर्ज के पीछे घूमने का नाम नहीं है। नात रसूलुल्लाह के इश्क का नाम है, मध का नाम है। जिसका इश्क जितना गहरा होगा वो अपनी बातनी कैफियत को अपने लफ्ज़ों के साथ उसी अंदाज से जाहिर करेगा।
यहाँ पे जज हजरात बैठे हैं, अगर किसी का 1 नंबर आया, किसी का 2 नंबर आया, किसी का 3 नंबर आया, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ, या ये इस बात की दलील तो नहीं हुई कि इनका इखलास भी उसी दर्जे का हो। अल्लाह की बारगाह में जिसका इखलास जिस दर्जे का होगा उसकी नात उतने आला नंबर की होगी। जिसका इखलास सबसे आला होगा वो 1 नंबर पे, जिसका इखलास उससे कम होगा वो 2 नंबर पे, जिसका इखलास उससे कम होगा वो 3 नंबर पे। तो ये जजों के फैसले ये हौसला अफजाई के लिए हैं, ये आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, नात की तरगीब दिलाने के लिए हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनके नंबर कम आ जाए या जिनकी फहरिस्त नीचे हो जाए उनकी नात हल्की हो गई, या अल्लाह की बारगाह में उनका खुलूस हल्का हो गया, या जिनका नंबर आला हो जाए उनका खुलूस आला हो गया। ठीक है, ऐसा कतई मत समझिएगा। इसलिए जब भी नाते पाक पढ़ें और सुने तो अपने खुलूस के साथ और रसूलुल्लाह के सच्चे इश्क के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की मद हम सना को सामने रखते हुए और उसके साथ नाते पाक पढ़ें और सुने। और आपके ऊपर जब बात काम हो जाएगा तो बता दीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि अभी काम चल रहा है ना, तो जब तक काम हो रहा है खड़ा हूँ। आप बोलिए। तो आज के इस बज़्म का पैगाम यही है कि अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी को पेश कीजिए और इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ज़मीन पे आके काम कीजिए। ये जलसे, ये दीगर महफिल, दीगर तकारीब, ये इस बात इश्क नहीं है। इश्क नाम है रात की तन्हाई में बंद कमरे के अंदर बैठ के अपने दिल से फतवा लेने का। अपने दिल से पूछो तुम्हारे अंदर कितना इश्क रसूल है। अगर इश्क रसूल हो गया और इश्क रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हमने आशिक रसूल बन के गुजार दिया तो खुदा की कसम पूरी दुनिया पे हमारी हुक्मरानी। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी है मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। बेशक, वाह वाह। बद्र में आप सिर्फ 313 थे ना, बद्र में आप सिर्फ 313 थे और आप हज़ारों पे गालिब थे। अपनी ईमानी हरारत को और ताकत को समझने की कोशिश करो मुसलमानों। तुम मामूली कौम नहीं हो, तुम मामूली उम्मत नहीं हो। कुरान ने कहा है इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन। तुम्हारी तादाद अगर 20 भी हो, तुम्हारे अंदर सब्र हुसैनी पैदा हो जाए, ईमानी हरारत पैदा हो जाए, तो तुम 200 काफिरों पे गालिब आ जाओगे। तुम्हारी ये ईमानी ताकत है। इसलिए इस्लाम के कल्चर को फॉलो करो। रसूलुल्लाह ने हुस्न अखलाक और अपनी ज़िंदगी मुबारका का जो गोशा आपको दिया है, सीरत तैयबा के जितने भी गोशे हैं, कुरान करीम तर्जुमानी करता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की पैरवी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और इसी में कामयाबी है। लेकिन आज पूरी दुनिया में एक ही मज़हब है जिसको टारगेट किया जाता है और वो सिर्फ इस्लाम है। ये इस बात की दलील है कि आप हक पे हैं। जो हक पे होता है उसी को छेड़ा जाता है, जो नहीं होता उसे कोई टारगेट नहीं करता। तो आप हक पे हैं, अमल में आइए। कुरान कहता है ला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ये यहूद, ये नसारा हमेशा तुमसे जंग करेंगे, तुम्हारी फ़िक्रों को मार देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा दीन तुमसे छीन लेंगे। बहरहाल कहना यही है कि आपको अल्लाह ने ताकत व क़ुव्वत से नवाजा है। अभी जवानी का आलम है, इनकलाब का वक्त है। डॉक्टर इकबाल की तदबीर और डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र अपने मिजाज में, अपने अमल में पैदा कीजिए। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, बहुत अच्छे। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अरे क्या हो गया भाई? जाने दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, छेड़ो नहीं रास्ता नहीं। बैठ जाए। महफिल का तकद्दुस बाकी रखें, उसे ज़ाया न करें। रास्ता दे दो भाई। अरे हट जाइए 2 मिनट के लिए, हट जाइए। इधर की कुर्सी हटा दी, थोड़ा सा हट जाइए। आप लोग उठ जाइए, वो चला जाएगा। आप लोग साइड जाए, कुर्सी हटा दीजिए।
आप लोग बैठिए, तशरीफ रखें। इंशाल्लाह मौलाना साहब की बड़ी अजीम गुफ्तगू है। जी इरशाद। ये आप रसूलुल्लाह की बज़्म में बैठे हैं, आपका ये अंदाज है बैठने का। अभी आपने नाते पाक सुनी, अभी आप बज़्म से उठे भी नहीं हैं और आपके जज्बे कहाँ गए। गालिबन इमाम मालिक अलैहिर्रहमा दरसे हदीस फरमा रहे थे, बिच्छू ने 17 दफ़ा डंक मारा, जुम्बिश नहीं की, कोई हरकत नहीं की। लोगों ने पूछा, हुजूर बिच्छू ने आपको 17 दफ़ा डंक मारा, आपने हरकत नहीं की। तो फरमाया, मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा था, हदीस पेश कर रहा था। आप यहाँ पे अल्लाह और रसूल की बज़्म में बैठे हैं। एक कुत्ता जा रहा है तो उसको रास्ता देना चाहिए। अब ये जानवरों के साथ अगर हमारी ये फ़िक्र हो जाए और ये रवैया हो जाए तो फिर हम में और इंसानी और हैवानी सतह में फ़र्क क्या रहेगा। कुरान करीम ने एक मकाम पे कहा है कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, दिल रखते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है मगर वो सुनना नहीं चाहते। कुरान ये कहता है कान है मगर वो सुनना नहीं चाहते, सुन के अनसुना करते हैं, दिल रखते हैं समझना नहीं चाहते। वलहुम आयुन, उनके पास आंखें भी हैं, ला युबसिरून बिहा, मगर वो देखना नहीं चाहते। फिर कुरान ने फैसला किया, डिसाइड किया, उलाइका कल अनाम, इस तरीके के लोग जो शरीयत को समझना नहीं चाहते, दीन को सीखना नहीं चाहते, देख के देखना नहीं चाहते, सुन के अनसुना करते हैं, दिल रख के समझते नहीं, ये जानवरों की तरह हैं। और सिर्फ जानवरों की तरह नहीं, बल्कि कुरान ने और कहा और पसमानदा का बल हुम असल, बल्कि ये जानवरों से गए गुजरे लोग हैं। तो आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है, आप सबसे अशरफ हैं। आप उस उम्मत में हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में होने की तमन्ना सारे नबियों ने की है। हज़रत मूसा ने की, हज़रत ईसा ने की, सारे नबियों ने की। और आप उस उम्मत के फ़र्द हैं कि मेरे आका ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, अहलुल जन्नत इश्रून व मिअतु सफ़िन यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी। सारे नबियों की उम्मत खड़ी होगी, जन्नतियों की कुल 120 सफ़ होगी। व समानून मिनहा मिनहा ज़हिल उम्मा, हुज़ूर फरमाते हैं उसमें से 80 सफ़ मेरे अपने गुलामों की होगी। कमोबेश मेरे आका से पहले 1,24,000 ये सारे अम्बिया तकरीबन, इनमें रसूलुल्लाह के गुलामों की सिर्फ 80 सफ़ हुज़ूर के गुलामों की होगी 120 सफ़ों में। तो आप उस उम्मत के फ़र्द हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपकी शान बहुत बुलंद है, आप मुसलमान हैं। अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने कैरेक्टर से, अपने काम से, अपने अमल से, अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से किसी को नुकसान न पहुँचाएँ। नमाज़ों की पाबंदी करें, रोज़ों का एहतमाम करें और अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। और नौजवान यहूदियों और नसरानियों के प्रोपेगंडों में कतई न पड़ें, बुज़ुर्गों की रविश पे चलें, सल्फ़े सालिहीन का तरीक़ा इख्तियार करें। ये दुश्मनान इस्लाम का प्रोपेगंडा है और उनके टारगेट हैं। हो गया बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, अगर बातें की जाए तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने काफ़ी वक्त पहले ही दे दिया। तो नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और बड़े अपने नौजवान बच्चों की निगरानी करें, उनके फ्रेंड सर्कल की, उनकी इज्तिमाई महफिल की, उनकी इनफरादी महफिल की, इस तरीके से घरों का माहौल अच्छा बनाएं। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी वाज़ नसीहत की बातें आपके सामने हुई, मौला इसे कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी बाकी है क्या? चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक टॉपिक मिल गया होता तो एक तकरीरी हो गई होती, अब तक तो बगैर टॉपिक के इधर उधर बातें हो रही हैं। अरे माशाल्लाह। तो बहरहाल हमसे कहा गया कि नौजवानों को थोड़ा तरबियत कर दें और नौजवानों की थोड़ा इस्लाह कर दें। अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया है, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। आका ने फरमाया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ, हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत, और हुब्बे अहले बैतिहा, नबी के घर वालों की मोहब्बत,
और आफ्टर दैट तिलावतिल कुरान, उसके बाद कुरान करीम की तिलावत सिखाओ। पहले बच्चों को पढ़ाइए मत, पहले अपने बच्चों को इंसान बनाइए, इसके रिसालत का जाम पिलाइए, इसके अहले बैत से उनके सीनों को रोशन कीजिए, फिर पढ़ाइए। तब वो आलिम भी होगा तो दीन का खादिम होगा, वो आलिम भी होगा तो अच्छा इंसान भी होगा, अच्छा मुसलमान भी होगा। बेशक। लेकिन अगर तरबियत से खाली रखेंगे तो वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, वो आलिम हो सकता है, वो सब हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मुसलमान हो या अच्छा इंसान हो। बेशक। तो पहले अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, इसके रिसालत, इसके अहले बैत से उनकी तरबियत कीजिए, फिर उन्हें पढ़ाइए, दरसगाहों में भेजिए, कॉलेजों में भेजिए, स्कूलों में भेजिए, ताकि वो बच्चा अच्छा इंसान बने। आप कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम पूरा रसूलुल्लाह की नात है, लेकिन उसी कुरान में अल्लाह जल्ल वअला ने जो पहली बात फरमाई है वो इकरा फरमाई है। नात महबूब की पहले बयान नहीं हुई, पहले ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या यासीन ताहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कुरान करीम की ये पहली आयत नहीं है, कुरान करीम की पहली आयत है, बंदों को मुखातब करता है रब इकरा पढ़ो। ये भी नहीं कहा कि अपने रब के नाम से पढ़ो, पहला जुमला ही है इकरा पढ़ो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है। तुम्हारे जलसे कम हो जाएं चलेगा, लेकिन पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए। नातिया प्रोग्राम कम हो जाए चलेगा, लेकिन पढ़ाई बल्कि कम ही हो जाना चाहिए। नहीं, कम नहीं होना चाहिए। बेशक सही बात है, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर इससे नुकसान ना हो तो बढ़ता रहे, और अगर नुकसान हो तो कम हो जाना चाहिए। बहरहाल इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो रब्बुल आलमीन आपसे सबसे पहले पढ़ने का मुतालबा करता है। आप नात पढ़ेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह की शान आपको समझ तब आएगी जब आप पहले पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको शान रिसालत समझ आएगी और आपके सीनों में इश्क रिसालत की मौजें मौजज़न होंगी। बेशक बेशक, क्या कहें। लेकिन इसके लिए पहले पढ़ना होगा और रब को राज़ी करने के लिए पढ़ना होगा। जो रब को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ता, कुरान करीम की डिफिनेशन है, तफसीर आप देखें, मुफस्सिरीन ने लिखा मन लम यख्शर रहमान, जो अल्लाह से नहीं डरता वो चाहे जितनी किताबें पढ़ ले फलैस बिआलिम, वो पढ़ा लिखा नहीं कहलाता। तो तालीम वो होती है जो आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करे। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, बेशक। इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। बेशक। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी बेशक फितना। अभी आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? पढ़ने की। आपको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आपको आईएएस बनने की जरूरत है, आपको आईपीएस बनने की जरूरत है, आपको लॉयर बनने की जरूरत है, आपको अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की जरूरत है, आपको ये सारी तालीम हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए अपनी सोसाइटी में और अपने माहौल में और अपने विभाग में इन तालीम को आम करें और अपने बच्चों को दुनिया की और दीन की हर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें, लेकिन फिक्रों में इस्लाम पैदा करें। डॉक्टर भी बनाएं तो अल्लाह का डर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पेटेंट दवाओं के नाम पे जेनरिक दवाएं देने लगे और 2 रुपए की दवा आपको 200 की देने लगे, 2 रुपए की दवा आपको 200 पे देने लगे और आपको इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए। यही हो रहा है हाजी साहब। जी जी। अगर इन्हें तरबियत की गई होती तो ये नहीं होता है कि नहीं? तो इसलिए पहले अल्लाह का डर हो, उसके बाद तालीम हो। अगर इस तरीके से तालीम होगी तो अमली जिंदगी बेहतर होगी और आपका शेवा बेहतर होगा, आपकी अमाल और कारनामे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इसके लिए नौजवानों आपको उठने की ज़रूरत है। अभी आप नई सोसाइटी के हैं, आपके सामने नया ज़माना है, आपके सामने नए चैलेंजेस हैं। याद रखिएगा, दुनिया की हर तारीख में कोई भी ज़माना हो, वो सरकार का ज़माना हो, वो हुजूर के बाद से लेके ये 1400 साल का अरसा हो, दरमियान में जितनी भी हुकूमतें इस्लामिया गुजरी हैं उनका अरसा हो, या मेरे आका की बेसत से पहले हजरत मूसा का ज़माना हो, फिर हजरत ईसा का ज़माना हो, हजरत आदम का ज़माना हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किसी भी नबी का ज़माना हो, कोई भी ज़माना हो रहती दुनिया से आज तक,
हर ज़माने में अगर जुल्मतों का खात्मा किसी ने किया है तो वो नौजवानों ने किया है। अगर बुराइयों को मिटाया है किसी ने तो नौजवानों ने मिटाया है। बेशक क्या कहने। अगर इनकलाब कोई लाया है तो वो नौजवानों की फेरिस्त है। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के नौजवानों को पढ़ेंगे। हजरत ईसा के ज़माने में जब रफ़े आसमान का मामला हुआ, आपको आसमान पे उठाया गया, एक जालिम बादशाह आया जो अपनी इबादत करवा रहा है, लोग मारे डर के उसके सामने सजदा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कौम में सिर्फ 9 नौजवान थे जो उसके सामने खड़े हुए और डट के खड़े हुए। और जब डट के खड़े हुए तो गैब इलाही से तायीद हुई, वरबतना अला कुलूबिहिम इस्कामु, रब ने उनके दिलों में हिम्मत डाल दी। वो बादशाह जालिम के सामने खड़े हुए और बोल पड़े, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, तू हमारा रब नहीं है, हमारा रब वो है जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने जमीनों को पैदा किया। तो आप बहरहाल मुजाहिद हैं, आप के अंदर जज्बा इस्लाम है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कुव्वत है, ताकत है। इस कुव्वत का, इस ताकत का, इस जुनून का, इस जज्बे का आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मोबाइलों में इस्तेमाल करेंगे, अगर रात में आप चैटिंग में इस्तेमाल करेंगे, गैर महरम लोगों से राब्ते में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नुकसान आपको होगा, आपकी सोसाइटी को होगा, आपके दीन को होगा, आपकी आने वाली नस्लों को होगा। फिर जो रोना आज हमारे माँ बाप रो रहे हैं, इनसे बढ़ के रोना हमारा अपना होगा आने वाले वक्त में। इसलिए अभी से संभल जाओ, अभी से संभल जाओ, अभी वक्त है आपके पास, अल्लाह ने मौका फराहम किया है। तो मोबाइलों में जब आप गेम खेलते हैं ना, हो गया क्या? नहीं, मोबाइलों में जब आप गेम खेलते हैं तो ये आप नहीं खेलते हैं, ये आपको खिलाया जाता है। ये रात भर जो आप मोबाइलों में बिजी होते हैं ना, ये आप बिजी नहीं होते, ये आपको बिजी रखा गया है, आपको बिजी रखा गया है। ये क्रिकेट में आप बिजी नहीं है, आपको मसरूफ रखा गया है। आप फुटबॉल में बिजी नहीं है, आपको रखा गया है। आप जब कुरान करीम पढ़ेंगे, अहादीस रसूल पढ़ेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में जब आप हालात हाजरा का सर्च करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। यही कुरान ने कहा है, ये यहूद, ये नसारा हमेशा तुमसे जंग करेंगे जब तक कि तुम्हारा दीन तुमसे छीन न लें। तुम्हारे दीन पर ये हमला करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैदान में आके तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे तन से जुदा कर देंगे, तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे। नहीं, ये तुम्हारी फिक्रों से इस्लाम मिटाएंगे, तुम्हारे मिजाज से आईने इस्लाम मिटाएंगे, तुम्हारे माहौल से इस्लाम का कल्चर मिटाने की कोशिश करेंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत मिटाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने अभी इस दुनिया में हुजूर की गुस्ताखी का मसला चल रहा है। आए दिन तरह तरह के लोग बारगाही रिसालत में गुस्ताखी कर जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कौम मजबूर है। ये क्यों मजबूर है? आपको अगर फेस करना है और डिफेंस करना है तो आपको नारों की ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती नारों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया आपको दाढ़ी से दूर करती है और आपकी फिक्र में ये कल्चर पैदा कर दिया है कि आपको दाढ़ी चेहरे पे सजाने में शर्म आ रही है, तो आप उसका डिफेंस कीजिए और फेस कीजिए, क्रॉस केस लड़िए। आप मिल के मुत्तहिद हो जाइए कि कोई दाढ़ी मुंडा नहीं होगा। आप मिल के मुत्तहिद हो जाइए कि सारे दाढ़ी रखेंगे। खुदा की कसम, ये दुश्मनाने इस्लाम आपके सामने दाढ़ी मुड़ा के आने में हया महसूस करेंगे और इन्हें शर्म आएगी। लेकिन आज आपने उनकी फिक्रों को अपने अंदर पैदा किया है, इसलिए आज आपको दाढ़ी रखने में और दाढ़ी रख के दुनिया के सामने आने में शर्म आती है। हालांकि रब का कानून है और ये रब की फितरत है। आज एक स्टूडेंट ने पूछा, हजरत मर्द दाढ़ी क्यों रखता है? रब्बुल आलमीन की तख्लीक ही है मर्दों की दाढ़ी, अल्लाह ने पैदा ही किया है, बेशक इसीलिए तो फितरी और नेचुरली तौर पे दाढ़ी आती है। अगर रब्बुल आलमीन की तख्लीक का मकसद नहीं होता तो ये दाढ़ी आती ही नहीं। कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता। यानी अगर कोई दाढ़ी मुड़ाता है तो रब्बुल आलमीन की तख्लीक से बगावत करता है। तो आप दुनिया के सामने वो कीजिए, दुनिया जिससे आपको दूर कर रही है आप उसी काम में अपने आप को लगा दें। ये बेहतरीन डिफेंस होगा और दुनिया के सामने इस्लाम की बेहतरीन तबलीग होगी। इस तरीके से आप पूरी दुनिया में एक अच्छा काम कर सकते हैं और दुनिया के सामने
आप इस्लाम की शान व शौकत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खुद ही अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल क्या हुई। कहने, सुभान बन गए अल्लाह। सीमो सर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, घेरे हुए है नफरत व जिल्लत आका हमसे दूर हुई। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अंजुमनों से और ये तमाम अहबाब से भी गुजारिश है कि जब आप लोग अपने अपने घरों को जाएं तो शोर शराबे के साथ कतई न जाएं। इस्लाम इसकी इजाज़त कतई नहीं देता। हमारा दिन यहाँ तक कहता है कि अगर आप तकरीर कर रहे हैं, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, बगल में कोई सो रहा है, तो आपको वहाँ पे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आपके किसी भी अमल से किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह के हक में कमी रह गई तो अल्लाह जल्ल व अला रहमान है, बख्श देगा। लेकिन बंदों का हुकूक अगर मार लेंगे तो बंदे इतने रहमदिल नहीं है कि वो इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे। बंदे मांगते रहते हैं, आप देते रहिए, बंदा राज़ी ही नहीं होता। तो जब आप जाएं तो रास्ते में किसी भी इस्लामी भाई या गैर इस्लामी भाई को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। शोर शराबा ना करें और मतानत व संजीदगी के साथ जाएं और इस्लाम के बेहतरीन अखलाक का दुनिया के सामने मुजाहरा करें। ये आपके लिए एक अहम और ज़रूरी पैगाम है। और कुछ है? सलाम हो गया ना? अभी नहीं हुआ। और कुछ हो तो बता दें। और तमाम अहबाब से ये भी गुजारिश है कि अगर कोई कॉन्फिडेंट हो, पुरयकीन हो कि मैं पहले नंबर पे आने वाला हूँ और नंबर उसका नीचे चला जाए, तो वो कतई शर्मिंदा ना हो और नाराज़गी का मुजाहरा न करे। आप का नंबर यहाँ पे एक आए या लास्ट आए ये मायने नहीं रखता। अल्लाह जल्ल व अला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ये अहम है और ये ज़रूरी है। तो हो सकता है कि हमारे पढ़ने में कमी वाक़ई हो जाए और हमें इसका अंदाज़ा ना हो। हमारे जजेस बेहतर जानते हैं, वो जो भी फैसला करेंगे, जो जिसका हकदार होगा उसके मुताबिक वो डिसाइड करेंगे और उसके मुताबिक नंबर का तयन करेंगे। लिहाजा खुशी खुशी इनाम को लेके जाएं। तोहफ़ा ये इस्लाम का बड़ा प्यारा तरीका है और हदीस पाक में तोहफ़े की ताकीद आई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपस में तोहफ़े लिया करो, दिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। तो ये तोहफ़ा है आपके लिए। क्या है ये? तोहफ़ा है, ये कीमत या बदला नहीं है। लिहाजा जो तोहफ़ा जिसको मिले वो खुशी खुशी कबूल कर ले। आ जाइए।